नमस्कार गुरुजी, जय मां कामाख्या। गुरुजी के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैंने गुरुजी से बहुत दिन पहले गुरु मंत्र की दीक्षा ली थी और गुरुजी के जो साधना विधि बताई थी उसके समक्ष मैंने साधना शुरू की थी। तो पहले जब मैं साधना शुरू किया था तो उसके पहले दिन मुझे एक अजीब सी घटना हुई थी। उसके वो दिन मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई थी जो मुझे पहले कभी नहीं हुई। मैंने साधना के जब के हवन हो जाने के बाद जब मैंने जिसमें हवन किया था उस पात्र को जब मैंने एक बड़े से कटोरे के ऊपर रखा, उसके बाद मैं वहां से चला आया। सुबह जब मैं जाके देखता हूँ तो वहां पे वो जो कटोरे के ऊपर जो मैंने हवन का पात्र रखा था वो वहां से नीचे रख दिया गया था। मुझे पता नहीं था कि कौन रखा। उसके बारे में मैंने गुरुजी से पूछा तो मुझे गुरुजी ने बताया कि वो एक आत्मा थी। तो वो एक अनुभव था। उसके 2 दिन बाद मेरी साधना खंडित हो गई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे साधना से पहले बताया था कि कौन कौन सी चीज नहीं करनी है, लेकिन उन चीजों में से एक चीज मेरी हो गई थी जिसके कारण मुझे साधना खंडित करनी पड़ी थी। उसके बाद मैंने फिर से गुरुजी से आज्ञा लेके शुरुआत की थी साधना की। उस समय मुझे पहले दिन तो कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरे तीसरे दिन से मुझे डरावने सपने आने शुरू हो गए थे। पहले दिन मुझे एक सपना आया था कि जिसके कारण मेरी पहली साधना खंडित हुई थी वही चीज मुझे दोबारा दौड़ा कर मुझे डराया जा रहा था। उसके तीसरे दिन भी वही सब हुआ कि डरावनी सपने आए मुझे। उसके बाद जिस समय मैं जाप करने बैठता था उस समय मुझे बहुत गर्मी रहती थी, पसीना आता था और पूरा शरीर भीग जाता था। स्नान करने के बाद मेरी वो हालत हो जाती थी, लेकिन मैंने उस हद तक सहकर तैयार कर लिया था कुछ दिनों तक। लेकिन फिर मेरी वही घटना घटी और फिर से साधना खंडित हो गया। मैंने हार नहीं मानी। मैंने गुरुजी से कहा, साधना खंडित हो गई और फिर से साधना मैंने शुरू की। लेकिन इस समय मैंने अपना स्थान चेंज कर दिया और इस समय में मुझे एक अजीब सी घटना हुई थी। और एक साधना मैंने की थी उस समय में, जिसका कारण था उस समय मैंने जो साधना शुरू किया था उसमें चारों तरफ एक आहट सी आ जाती थी। रात में मैं जब जाप करता था तो उस समय में क्या होता था, पूरी जगह शांत हो जाती थी, एक भी आवाज नहीं आती थी चारों तरफ से। मुझे बहुत डर लगता था कि ये चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों हो गया है, लेकिन मैं जाप पूरा करके उठ जाता था। लेकिन मेरी साधना खंडित हो गई इस बार भी। उसका कारण था नाइट फॉल। मुझे दोपहर में एक बार नाइट फॉल आ गया। उससे पहले मुझे उस दिन ही सुबह पर मेरी जो इष्ट देव है मेरे लॉर्ड शिव जी, उनकी सपने में आए थे वो मेरे। और उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे, बस सपने में आए और उसके बाद चले गए। उसके दोपहर को ही मेरी नाइट फॉलो की साधना खंडित हो गई। इस टाइम मैंने साधना का क्षेत्र बदल डाला। जहाँ पर मैं नया साधना शुरू करा वहां पर मेरी साधना में क्या होता था, चारों तरफ सन्नाटा हो जाता था और बहुत गर्मी आती थी। मुझे पता नहीं था क्यों, और ऊपर से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आती थी। लेकिन मैंने उसको उस हद तक सह लिया और साधना करता रहा और गुरुजी को मैं बताता था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। गुरुजी मुझे सवालों के जवाब दे देते थे। वो सब कुछ हो गया, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में रह के मैं कर रहा था। लेकिन साधना फिर से खंडित होने का कारण यह था कि मेरी जो चीज है वो फिर से घट गई थी। वही एक ही चीज मेरी बार बार की साधना खंडित होने के कारण थी। जो बुरी आदत है मेरी एक, उसको मैं सुधार नहीं पाया था। उसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने ये ठान ले ली कि अभी साधना को मैं पूरा करके छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने शुरू की और आज मैं साधना को पूरा कर लिया। पूरी तरह से मैंने साधना को संपन्न कर लिया। मैंने मेरे इष्ट देव से संकल्प ले ली थी कि मैं साधना को पूरा करूंगा और इस 21 दिन तक मैंने मेरी बुरी आदत की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उस समय में और भी
आवाज़ें आ रही थी, बहुत सारे डरावनी चीज़ें हो रही थी। इस समय एक नया चीज़ हो रहा था क्या कि जो माला जाप करने के बाद रात में 2-3 माला जाप होने के बाद ही कुत्ते भौंकने लग जाते थे, और उस टाइम तक भौंकते थे जब तक मेरी जाप हवन सब पूरा नहीं हो जाता। वो भौंकते ही रहते थे कंटिन्यूअसली, मानो कि कोई नेगेटिव शक्ति आ गई हो या फिर कोई अशरीरी मतलब आत्मा कोई मेरे सामने खड़ा हो। लेकिन मुझे वैसा कुछ एहसास नहीं हुआ। एक बार मैंने देखा था कि मैं जब जाप कर रहा था तब मेरे सामने एक परछाई सी खड़ी हुई है। मैं बहुत डर गया था उस समय, लेकिन मैं अपना आंखें बंद करके जाप करता रहा। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, वो जो परछाई थी वो शक्ति की परछाई नहीं थी, वो मेरे सामने जो तेल का बोतल रखा हुआ था उसकी परछाई थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं डरा और डर खौफ के मैंने ये साधना संपन्न कर ली। जो भी हुआ सब गुरुजी की वजह से ही हुआ है, इसलिए गुरुजी को मेरा सतकोटि प्रणाम। गुरुजी के सानिध्य में रह के मैं इस मार्ग में आ पाया हूँ और इसके काबिल मैं बन पाया हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है इसकी। गुरुजी को मेरा शतकोटि प्रणाम। इसके लिए बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय मां कामाख्या। यही थी मेरी साधना का अनुभव।